नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज का डाउनलोड है कुछ इस प्रकार से है। अ, कोई ऐसा व्यक्ति है जो हम ये बोल सकते हैं कि किसी अंधेरे रूम में बैठा है या फिर उस तक पहुंचने के लिए मतलब कि एक टनल के जैसा है, वहां पे अंधेरा रहता है ना, जैसे कि हम अंदर जाए तो फिर एक एक ऐसा एरिया है जहां तक सूर्य प्रकाश आ सकता है, लेकिन उसके बाद में अंधेरा रहता है क्योंकि वो अंदर रहता है ना, जमीन के अंदर। तो वैसा वाला कुछ कमरा है या फिर वैसा वाला कुछ एरिया है जहाँ पे ये पर्सन बैठे हुए हैं। ये पर्सन आप हो सकते हैं या फिर कोई और पर्सन, जैसे कि एनर्जी अगर आपसे मैच हो रही है तो ये आपकी एनर्जी है, लेकिन मैं जो डाउनलोड देख पा रही हूँ तो वो मैं आपको समझा रही हूँ। अगर ये आपकी एनर्जी है तो आप देख लीजिए यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, वो भी हम थोड़ा सा उस वे में चेक करेंगे। तो डाउनलोड मैं आपको बता रही हूँ, ये जो पर्सन है ये इस रूम में, ऐसे अंधेरे रूम में बैठे हैं। जैसे कि उनको कोई खोजने भी जाता है तो वहां पे एक फॉगी जैसा वातावरण तैयार हो गया है, जैसे कि उस पर्सन को भी वो पर्सन, सामने वाले जो पर्सन बैठे हुए हैं ना, वो पर्सन नजर ना आए, मतलब कि प्रॉपर वैसे समझे नहीं कि क्या चल रहा है। दूसरा ये है कि ये पर्सन के माइंड में भी कुछ ऐसे चीजें हैं जिससे कि हो सकता है कि आप, अगर ये पर्सन है तो आप ऐसा चाह रहे हो कि कोई आप तक ना पहुंचे। हो सकता है कि सारी दुनिया आप तक ना पहुंचे, हो सकता है बहुत सारे लोग आप तक ना पहुंचे, ऐसे कोई एनर्जी है, या फिर कोई एक स्पेसिफिक पर्सन आप तक ना पहुंचे, ऐसी वाली एनर्जी। लेकिन आप जो बैठे हो ना अंधेरे रूम में, वहां पे आप अपने ही लिए इतना इतना सा उजाला करके आपने रखा है, जैसे कि आपको एक स्टेप लेना है उतना ही उजाला आप करोगे, जैसे कि जिस रूम में आपको जाना है वहां पे उजाला करोगे, अपना काम खत्म करोगे, फिर आप उस एरिया में रहोगे। मतलब कि आज से पूरा आप उजाला नहीं कर रहे हो, वहां पे आसपास में आपके आपने अंधेरा करके रखा है। हो सकता है आप किसी के साथ में बात नहीं करना चाह रहे हो या फिर जो कुछ भी है, अभी हम रीडिंग नहीं ज्यादा देखेंगे, लेकिन मैं जो सीन देख रही हूँ ना आपका, तो वो इस प्रकार से है। और दूसरी ये बात है कि कुछ तो आप लिख रहे हो, उसे जला रहे हो, या फिर कुछ पुरानी यादें हैं उनको जलाना चाह रहे हो। कुछ तो वहां पे मुझे एक आग दिखाई दे रही है जहां पे कुछ जलाया जा रहा है, ऐसा कुछ डाउनलोड मुझे मिला है। अब ये अगर आपके लिए है तो आप देख लेना, जिस किसी के भी लिए है डाउनलोड। तो मैं बाकी बातें है ना कार्ड से ही चेक कर लेते हैं हम कि अंधेरे में आप लोग क्यों बैठे हो, अगर आपकी एनर्जी है ये। फिर देखेंगे क्या चाहते हो आप, क्यों अंधेरे में बैठे बैठे हैं, इंटेंशन क्या है, नेक्स्ट एक्शन आपका क्या होने वाला है, क्या एक्शन लेने वाले हो कि नहीं लेने वाले हो, ऐसे अंधेरे में बैठने वाले हो। मतलब कि जो कुछ भी रीडिंग में मुझे कार्ड अभी आपसे इस पर्सन की जो एनर्जी है उनके वाइज निकलेगा, मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो अगर ये पर्सन मतलब कि आप हो, अंधेरे में बैठे हुए हो, आपको अभी किसी के साथ में बात नहीं करनी है या फिर ऐसा कुछ है, तो आप देख लीजिएगा कितनी रीडिंग आप लोगों के साथ में रेजोनेट होती है। लेकिन मुझे मतलब कि जो डाउनलोड आ रहा है उस वे में मुझे जो रीडिंग करनी है मैं वो रीडिंग करूंगी, ठीक है। तो प्लीज मुझे बताना कितने लोगों के साथ में रेजोनेट हो रही है। बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो सकती है या फिर नहीं भी, है ना। ओके, तो यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए ये जो कौन पर्सन है ऐसे जो अंधेरे में बैठे हैं, क्यों अंधेरे में बैठे हैं, क्यों ये पर्सन अंधेरे में बैठे हैं, यूनिवर्स प्लीज बताएं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। ओके, क्यों अंधेरे में बैठे हैं यूनिवर्स, क्यों अंधेरे में बैठे हैं, क्यों अंधेरे में बैठे हैं। ओवर थिंकिंग चल रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या करे क्या नहीं। ओके, रात को नींद नहीं आ रही है, कुछ तो न्याय चाह रहे हो, आप आगे बढ़ना चाह रहे हो।
इसलिए अंधेरे में बैठे हो। ओके, तो ये भी देखा जाएगा कि क्या ओवर थिंकिंग कर रहे हो, क्या ओवर थिंकिंग चल रही है, क्या उनको मतलब कि आपको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है क्या करना चाहिए। बहुत कुछ सोच लिया आपने, बहुत कुछ आपने ओवर थिंकिंग कर ली, लेकिन आपको रास्ता नहीं मिल रहा है। और उस ओवर थिंकिंग से, उस थिंकिंग से आपको आप एक कंक्लूजन पे, आप एक निर्णय पे नहीं जा पा रहे हो कि आपको आगे कैसे बढ़ना है। आपको आगे तो बढ़ना है, आपको न्यू बिगिनिंग तो चाहिए, लेकिन कैसे। इतने सारे आइडियाज हैं, इतने सारे आपने आइडिया माइंड में सोच के रखे हैं, ये करूंगा, ये करूंगी, ये वो है ना, लेकिन एक भी आइडिया आपको ऐसे नहीं निकल के आ रहा है कि उस आइडिया के ऊपर आपको वर्क करना चाहिए। ठीक है, न्यू बिगिनिंग तो आप चाह रहे हो, किस चीज में, किस चीज के बारे में इतना ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यूनिवर्स, प्लीज बताएं। ओके ओके, क्लैरिफाई कीजिए हेलमेट मोड को, हेलमेट मोड को, हेलमेट मोड क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, हेलमेट मोड क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हो, कुछ चीजें आपने सर्च कर रहे हो, लेकिन वो अभी तक आपको उसका डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हो, अभी तक आपको रास्ता नहीं मिला है। कंफ्यूजन की एनर्जी है, डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हो, इमोशंस इम्बैलेंस है, खुद ने ही रास्ते रोक के रखे हैं आपने। इसीलिए इसीलिए मैं देख रही थी कि अंधेरा, और ये देखिए कार्ड भी अंधेरे में, जैसे कि ये पर्सन बैठा है ना, तो ये भी है। तो ये एनर्जी, रात को आपको नींद नहीं आ रही है, कोई काम वर्क नहीं हो रहा है, जैसे कि बाकी सब कुछ ठीक है, किसी एक चीज की वजह से ऐसा कुछ एनर्जी आपकी मैं पिक कर पा रही हूँ, ऐसा है। यूनिवर्स प्लीज बताए, क्लैरिफाई कीजिए क्यों थिंकिंग है, क्यों ये 7 ऑफ पेंटिकल्स हेलमेट कार्ड क्यों है, किस चीज के लिए ये खुद को रोक रहे हैं। ओ माय गॉड, ठीक है, देखिए अगर आप कार्ड्स को समझते हैं तो ये है 2 ऑफ कप्स का कार्ड, जो एक सोलमेट का, ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट का समझ में आता है। ठीक है, ये पर्सन है कि ये अपने सोलमेट को ढूंढ रहा है, ये अपने ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट को, या फिर रिलेशनशिप में आप किसी बंदे के साथ में रिलेशनशिप में हो, तो ये कार्ड है इनके लिए। ठीक है, तो अभी आपकी जो सिचुएशन है, आप अपने ट्रू सोलमेट के पास जाना चाह रहे हो, लेकिन आपकी अवस्था ऐसे है कि आपको अभी जाना नहीं है। कुछ बातें आप सर्च कर रहे हो, वो बातें अभी तक आपको पता नहीं चली है कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए आपने बहुत ओवर थिंक करके रखा है, बहुत कुछ चीजें आपने सोच के रखी है, लेकिन एक चीज के ऊपर आप वर्क नहीं करना चाह रहे हो, या फिर कर ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअल में आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि आपको है ना, इनकी तरफ जाना तो है, ठीक है, लेकिन अभी आपने खुद को रोक के रखा है, इसलिए आप न्यू बिगिनिंग तो इनके साथ में चाहते हो, पर्सन के बारे में सोच विचार भी कर रहे हो, आपको डाउट नहीं है कि उस पर्सन के बारे में, इस रिश्ते के ऊपर भी डाउट नहीं है, लेकिन कुछ तो चीज ऐसी हुई है, क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल सारी फीलिंग्स मुझे म्यूचुअल नजर आ रही है, यूनिवर्स की प्रोटेक्शन भी नजर आ रही है, सारा कुछ पॉजिटिव वाइब्रेशंस मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं, लेकिन आप खुद ऐसे अटके हुए हो, आपने खुद को रोक के रखा है। जैसे कि ये पर्सन ऐसे टनल में बैठा था ना, ये मुझे नजर आ रहा था, तो ये एनर्जी है। आप चाहते तो हो ये न्यू न्यू बिगिनिंग हो, इसमें आगे बढ़े, न्याय आपको इसमें मिले, लेकिन फिर भी ये एनर्जी क्यों है। अब इस कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 9 ऑफ सोर्स क्यों है, 9 ऑफ सोर्स क्यों है, क्यों नहीं आगे बढ़ना चाहते, क्यों नहीं अपने पर्सन की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे पर्सन, स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं, क्यों 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 है ऐसी सिचुएशन, क्लैरिफाई कीजिए, क्लियर मैसेजेस दीजिए यूनिवर्स, क्लियर मैसेजेस दीजिए, किस बात के लिए स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं, किस बात के लिए स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं।
देखिए, आप है ना, किसी को मतलब कि आप, अगर ये पर्सन आप हो, तो आप किसी को कुछ देना चाह रहे हो, ठीक है? इस बात के लिए आप स्ट्रेंथ जुटा रहे हो, इस बात के लिए आप है ना हिम्मत जुटा रहे हो कि किस तरीके से ये चीज करी जाए। हो सकता है यहाँ पे अगर टू ऑफ कप्स का कार्ड आया है तो मुझे ये लग रहा है आप अपने पर्सन को हो सकता है कि कमिटमेंट देना चाहते हो, कोई गिफ्ट देना चाहते हो, कोई बात करना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, कुछ ऐसी कुछ देने की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है, ठीक है? और वो एनर्जी आप मतलब कि वो चीज किस तरीके से एक्सप्लेन करें या फिर किस तरीके से दे, किस तरीके से इस चीज में ये चीज कैसे, किस वे में करना चाहिए, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है? तो इसके इस बारे में बहुत ज्यादा सोच विचार यहाँ पे चल रहा है, और जिसके वजह से आपने आपको वो पॉइंट या फिर वो आइडिया अभी तक आपके माइंड में बहुत सारी आइडिया आई हुई है, ठीक है? लेकिन वो एक्चुअल में वो आइडियाज वर्क करेगी कि नहीं, ये डाउट है। तो जिसकी वजह से आप वो जो सारी आइडियाज है ना, जो जो आपके माइंड में आई थी, हो सकता है कि आप लिख रहे हो कुछ और जला रहे हो, या फिर ऐसा भी कुछ है कि वो आइडियाज को, हाँ ठीक है, ये आइडिया नहीं, ये कट करनी है, ये नहीं करनी मुझे आइडिया, ठीक है, दूसरी आइडिया माइंड में आ गई तो ठीक है, ये नहीं कट, ये मुझे कट करनी है, मतलब कि एक जलाने की स्थिति, ये नहीं करना है मुझे, चलो ठीक है, तीसरी आइडिया आ गई तो ठीक है, ये भी, इसके ऊपर भी सोच लें, ठीक है, ये नहीं वर्क करेगा, ये मतलब कि पॉसिबल हो ये वर्क करे या फिर ना करे, इस तरीके की कोई एनर्जी मैं आपके पिक कर पा रही हूँ। तो वो चीज कैसे कि एक चीज होती है, उसको जला दिया तो वो है, चलो आइडिया है, आइडिया है, जैसे कि हम डस्टबिन में डाल देते हैं कोई चीज, मतलब कि वेस्ट है, डस्टबिन में डाल दिया, या फिर ऐसा है कंप्यूटर पे कोई वर्क कर रहे हैं तो डिलीट मार दिया, है ना, तो वेस्ट एक डस्टबिन में ही जाता है ना। तो उस तरीके से जैसे कि हो सकता है कि कुछ जला दिया, ऐसा मतलब कि उसको खत्म कर दिया उस चीज को। तो ऐसा कुछ आप सोच विचार कर रहे हो, अभी आप उस सोच में अटके हुए हो, और वहां से बाहर निकलने के लिए आपको एक प्रॉपर वो सिचुएशन आपको नजर नहीं आ रही कि कौन सी सिचुएशन आपको क्रिएट करनी चाहिए कि आपके पर्सन के पास जाए और उनको कुछ ऑफर करे, ठीक है? ये मुझे नजर आ रहा है, जिसकी वजह से आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, जिसकी वजह से आप यहाँ पे रात को आपको नींद नहीं आ रही है, जिसकी वजह से आपने आपको अपनी आप को एक अंधेरे में रखा है, या फिर ऐसा है कि अपने आप को छुपा रहे हो, या फिर ऐसा है कि अभी मुझे कुछ स्टेप नहीं लेनी है, अभी मुझे अ, बस अपने इर्द गिर्द है ना एक शांति चाहिए, या फिर ऐसी एनर्जी जैसे कि अंधेरा है तो कोई आपको ढूंढ ना पाए, कोई मतलब कि अभी जो रीडिंग में निकल के आया ना, आपके जो पर्सन है वो आपको ढूंढ ना पाए, या फिर आपके पर्सन आपसे बात ना करे अभी, तो खुद को छुपाना या फिर खुद को अंधेरे में बंद करना, अपनी अपनी एरिया में रहना, कुछ इस तरीके की एनर्जी है, ठीक है? अब एक सवाल का तो जवाब हमें मिल गया है। अगर ये आपकी एनर्जी है तो ये आपकी एनर्जी है, अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है तो आपके लिए किसी की मतलब कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, या म्यूचुअल, मुझे यहाँ पे दोनों की फीलिंग्स म्यूचुअल है, तो मुझे ये भी नजर आ रहा है कि दोनों भी एक दूसरे की तरफ नहीं जाना चाह रहे हैं, स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं, दोनों को भी समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में क्या करना चाहिए। ये भी मुझे किसी किसी के लिए मैसेज मिल रहा है, देखिए किस किसी के साथ में ये मैसेज रेजोनेट हो रहा है, ठीक है? तो आप क्या चाहते हो अभी, ये हम चेक कर लेते हैं। यूनिवर्स, ये जो पर्सन अंधेरे में बैठे हैं ये क्या चाहते हैं, प्लीज बताएं। थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। ओ माय गॉड, डेविल कार्ड, दो कार्ड आए हैं, लेने पड़ेंगे। ओके, क्यों है डेविल कार्ड, प्लीज बताएं, क्यों है डेविल कार्ड, क्लैरिफाई कीजिए। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, क्या चाहते हैं,
ये जो पर्सन है या फिर आप हो अगर इस अंधेरे में, तो ये जो पर्सन है, मैं ये पर्सन ऐसा कहूंगी तो आप समझ जाना कि आप, अगर ये पर्सन आप हो तो ये आपकी एनर्जी है, आप ये चाह रहे हो। देखिए अभी तो गुस्सा है कुछ किसी बात के ऊपर, ठीक है, एग्रेशन है, बहुत ज्यादा गुस्सा मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि आपके मन मुताबिक बातें कुछ हो नहीं रही हैं, ऐसा कुछ मैं देख पा रही हूँ, जिससे कि आपका तन बदन में आग लग रही है। मैं क्या करूँ क्या नहीं, मुझे ये काम करना है और ये किस तरीके से करें। अभी आपकी एनर्जी ऐसी है, क्या चाहते हो आप, तो ये है कि क्या मैं ही अकेला इस पे वर्क करूं, क्या मैं ही अकेली इस पे वर्क करूं, यूनिवर्स यहाँ पे सपोर्ट करे, और क्या मतलब कि आप अपने आप को इस एरिया में, जैसे कि ये जो रिलेशनशिप है, ये जो रीडिंग निकल के आ रही है, ये रिलेशनशिप की रीडिंग है, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप में आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अकेला ही इसमें वर्क कर रहा हूँ या फिर वर्क कर रही हूँ, सामने वाला पर्सन तो कुछ दे ही नहीं रहा है, सामने वाला पर्सन तो कुछ दिखाई नहीं रहा है, सामने वाला पर्सन तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, कुछ ऐसी एनर्जी में यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। तो इसकी वजह से आपको गुस्सा, क्या चाहते हो आप, तो आप चाहते हो कि इस चीज से कैसे बाहर निकले। आप ये चाहते हो कि ये चीज जो है अभी चल रही है, जो निगेटिविटी चल रही है, किसी किसी के लिए मुझे ये भी नजर आ रहा है कुछ एडिक्शन है आपका, उस एडिक्शन से भी आप बाहर निकलना चाह रहे हो, जहां पे ना आपके, देखिए जैसे कि मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ ना, तो आपके हार्ट में बर्न हो रहा है, हार्ट चक्रा बहुत आपको पेन दे रहा है, हृदय से आप किसी पेन को अभी महसूस कर रहे हो, जैसे कि मैं भी महसूस कर रही हूँ, बहुत हार्ट में एक ऐसा दर्द जो है ना, दर्द आपके दिमाग में जा रहा है, ऐसा कुछ है जिसे आप ना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से आपने ना खुद को एक अंधेरे में रखा हुआ है, कुछ ऐसी एनर्जी है। ये डेविल अगर किसी ऐसी एनर्जी में आता है ना, जब जैसे कि ब्लैक मैजिक वाली एनर्जी में अगर ये डेविल आता है ना, तो इसके वाइब्रेशंस बहुत ही अलग होते हैं, लेकिन ये जो डेविल है ना, खुद को अंधेरे में रखना, ये जो डेविल है ना, मतलब कि निगेटिविटी है, पूरी निगेटिविटी, जो अंधेरा है ना आसपास में, तो ये अंधेरा आपने करके रखा है, ये डेविल मुझे ये एनर्जी दे रहा है, और ये मुझे यहाँ पे भी नजर आ रहा था, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी है, तो दोनों भी मतलब कि यहाँ पे हस्बैंड वाइफ या फिर रिलेशनशिप वाइज आप दोनों दिखाई दे रहे हो, और उसमें ये डेविल है, मतलब कि कुछ तो निगेटिविटी है, जो आपके एग्रेशन, आपके गुस्से की निगेटिविटी हो सकती है, जो कि इस रिश्ते को इफेक्ट कर रही है, ये मुझे नजर आ रहा है, और जिसकी वजह से ना आप दोनों भी एक मतलब कि एक बंधे बंधे नजर आ रहे हो। ये डेविल के, ये गुस्सा है या फिर नेगेटिव थॉट्स है, कुछ एग्रेशन है, किसी टाइप का कोई नेगेटिव थॉट्स है, जिसकी वजह से ये जो निगेटिविटी है ना, नेगेटिव थॉट्स या फिर गुस्सा वगैरह, तो ये डेविल का काम कर रहा है, और ये डेविल आप दोनों को बांध के रख रहा है, जो एक दूसरे की तरफ जाने नहीं दे रहा है, अब दोनों भी उस डेविल की एनर्जी में अटके हो, जैसे कि आपके पार्टनर भी आपकी तरफ आना तो चाह रहे हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं, और आप भी जाना चाह रहे हो लेकिन जा नहीं पा रहे। तो हमारा सवाल ये है कि आप चाह क्या रहे हो, तो आप ये चाह रहे हो कि ये जो निगेटिविटी है ये हट जाए, आप एक्शन भी लेना चाह रहे हो किसी चीज के ऊपर, आप जैसे कि आप ये देना चाह रहे हो ना कि कुछ तो प्रपोजल है, कुछ तो कमिटमेंट है, कुछ तो देना चाह रहे हो आप अपने पार्टनर को, तो उन चीजों की तरफ आपको जाना है, आइडिया लगा रहे हो, और आप चाह रहे हो कि यहाँ पे यूनिवर्स खुद कुछ काम करे, जहाँ के ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली, जैसे कि व्हील, ये फॉर्चून का व्हील है, लक का व्हील है, ये घूमे और सारे कुछ चीजें आपके लिए सही हो जाए। प्लीज क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, व्हीलर, फॉर्चून क्या चाहते हैं मेरे बिजनेस।
आप तेजी से आगे बढ़ना तो चाह रहे हो इन पर्सन की तरफ। देखो कैसे ये पर्सन आगे बढ़ रहा है ना, दिखाई दे रहा है क्या कार्ड में? तो आपने जो निर्णय लिया है उसके ऊपर आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, चीजों को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो। ओके, नेक्स्ट एक्शन आपके देखते हैं, इंटेंशंस क्या है वो देखते हैं, और नेक्स्ट एक्शन भी देखते हैं आपके क्या हो सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज मेरे व्यूवर्स के इंटेंशंस बताइए, क्या इंटेंशंस हैं? मैजिशियन की एनर्जी में मैनिफेस्ट कर रहे हो आप चीजों को। ये सारी जो चीजें हैं ना, सारी निगेटिविटी खत्म होके पॉजिटिविटी में आए, ये चीजें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, यूनिवर्स से मांग रहे हो कि ये चीजें निगेटिविटी खत्म हो। ओके, क्या इंटेंशंस है मेरे व्यूवर्स के, प्लीज बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स। इन्फिनिट अबेंडेंस आप चाह रहे हो, और बहुत ही पॉजिटिव हल्की हल्की एनर्जी चाह रहे हो। ये निगेटिविटीज की वजह से आपकी एनर्जी बहुत ड्रेन हो चुकी है, बहुत ही ज्यादा हेवी एनर्जी, जो मैं पेन, हार्ट में पेन फील कर रही हूँ ना, तो वो एनर्जी आपको समझ में नहीं आ रहा है। ओवर थिंकिंग एनर्जी है, ओवर थिंकिंग नहीं, ये वाली एनर्जी मतलब कि सोच विचार कर रहे हो लेकिन एक चीज पे कंक्लूजन पे नहीं पहुंच रहे हो। ओवर थिंकिंग तो अलग हो गया, ठीक है, लेकिन आप सोच विचार भी कर रहे हो लेकिन उस कंक्लूजन पे पहुंच नहीं पा रहे हो। ठीक है, इस वे में आपको चाहिए कि कार्ड आना रहेगा तो वापस आएगा। तो इन चीजों को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो आपको, आप ये देना चाह रहे हो ना, आपके इंटेंशंस, आपके जो आप चाहते क्या हो, तो आप देना चाह रहे हो, कुछ तो देना चाह रहे हो अपने पर्सन को। कमिटमेंट हो सकता है, ऑफर हो सकता है, गिफ्ट हो सकता है। तो वो चीजें देने के लिए आप में स्ट्रेंथ आ जाए, पॉजिटिव आप हो जाओ। ओके, आपकी एनर्जी भी आपकी मतलब कि आप में वो स्ट्रेंथ तो आप मांग ही रहे हो। किस वे में मैं बोलूं, आपकी बॉडी को वो लाइट वेट आप करना चाहते हो, आपके बॉडी में वो शाइन, पॉजिटिविटी। एक होता है ना कि एक कुछ अच्छी चीज करने के लिए जब हम जाते हैं या फिर हमें कहीं निकलना है तो हम खुद सच धज के निकलते हैं, तो वो बाहर का अपीयरेंस होता है हमारा, लेकिन आप अंदर से अपनी बॉडी को निखारना चाह रहे हो, और अपने आपके बॉडी के ऊपर जो एक दबाव महसूस हो रहा है, एक ऐसे दबाने वाली एनर्जी, जो नेगेटिव एनर्जी है आपके ऑरा में, जो नेगेटिविटी, उसको निकाल के आप अपने बॉडी को लाइट वेट करना चाहते हो, हार्ट को लाइट वेट करना चाहते हो, हीलिंग आपको चाहिए, कुछ ऐसी एनर्जी में देख पा रही हूँ। तो ये चीजें आप अभी मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, और क्या इंटेंशन है इनके, देखिए कब ऑफर करना चाह रहे हो आप अपने पर्सन को, और क्या इंटेंशन है मेरे व्यूवर्स के। यूनिवर्स, ओहो, ओके, क्यों आया है, इंटेंशंस क्या है, क्यों आया है ये काम। सेवन ऑफ कप्स क्या है यूनिवर्स, सेवन ऑफ कप्स क्या है। ओके, यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के, या फिर ठीक है, दो मैसेजेस हैं, मैं एक एक करके देती हूँ। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के लाइफ में कुछ चॉइसेस हैं, उन चॉइसेस को मतलब कि आपके पर्सन आपको चूज करेंगे भी कि नहीं। ठीक है, इसलिए आप है ना इंतजार कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, लोगों का डर हो सकता है, और चीजें आपने अभी सरेंडर करके रखी है। ठीक है, दूसरा सिनेरियो ये है कि आपके पास में कुछ चॉइसेस है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअल में आपको इन पर्सन की तरफ जाना चाहिए कि नहीं, इसलिए भी आपने सरेंडर करके रखा है। एक्चुअल में सीन ये है। ठीक है,
जाना तो चाह रहे हो आप अपने पर्सन की तरफ, लेकिन इंटेंशंस आपके ये भी है कि एक्चुअल में आपको क्या करना चाहिए वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, और जिसके लिए आप है ना मैनिफेस्ट कर रहे हो चीजें। तो इन द नियर फ्यूचर आप क्या नेक्स्ट एक्शन लेने वाले हो, इसकी तरफ एक्शन आपका क्या होगा वो चेक कर लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए, वो या फिर ये जो भी पर्सन है तो वो एक्शन क्या लेने वाले हैं, क्या एक्शन लेने वाले हैं। ओके, देखिए मुझे ना, मैं ये रीडिंग में बहुत ज्यादा कार्ड शफल कर रही हूँ कि ऐसी एनर्जी मुझे आपकी है कि आपको समझ में नहीं आ रहा आपको क्या करना है। आप है ना बहुत सारे ऑप्शंस चेक कर रहे हो, बहुत सारे ऑप्शंस ढूंढ रहे हो। आपको जिस चीज के ऊपर काम करना है ना उसके लिए आप ऑप्शंस, इसीलिए वो जलाने की एनर्जी मुझे नजर आ रही थी कि नहीं ये ऑप्शन वर्क नहीं करेगा हटा दो, ये ऑप्शन वर्क नहीं करेगा हटा दो, ये ऑप्शन वर्क नहीं करेगा हटा दो, या फिर ये चीज वर्क नहीं करेगी, आइडिया वर्क नहीं कर रहा है हटा दो जला दो, ये वाली एनर्जी। ठीक है, तो इसलिए मैं भी है ना कार्ड सिलेक्ट करने में ना बहुत चूजी हो रही हूँ। मुझे मतलब कि ऐसा है कि नहीं मुझे ये कार्ड नहीं चूज करना, मुझे वो कार्ड नहीं, हो सकता है कि इसमें सही निकलेगा कि नहीं, मतलब कि मैं भी कंफ्यूज हो रही हूँ। मुझे भी है ना तो आपकी एनर्जी में पिक कर रही हूँ। ठीक है, तो इस वे में हो रहा है कि नहीं अभी नहीं, अभी मुझे कार्ड नहीं लेना, अभी मुझे कार्ड नहीं लेना है, अभी और मुझे सर्च करना है, ऐसे वाली एनर्जी ये आपकी एनर्जी है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट सेक्शन क्या रहेगा मेरे व्यूअर्स का प्लीज बताएं, या फिर ये जो भी पर्सन इनके नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। ओके, इस चीज को सिलेक्ट करेंगे, प्लीज बताएं बस। क्लैरिफाई 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 बस। और क्या करने वाले हैं प्लीज बताएंगे बस। सबसे पहला आपका एक्शन जो रहेगा अपने हार्ट को हील करना, क्योंकि आपका हार्ट अभी भी पेन में है, पास्ट में भी पेन में था। आपका हार्ट में अभी मुझे दिखाई दे रहा था ना, मैंने कहा ना आपको यहाँ पे जो हार्ट चक्र ब्लॉक है या फिर हार्ट की जो एनर्जी है ना आपके दिमाग में जा रही है, मतलब कि आपका हार्ट का पेन आपके दिमाग में जा रहा है और जिसकी वजह से आप है ना गुस्से से लाल पीले हो रहे हो, ये वाली एनर्जी। तो सबसे पहले आप अपने हार्ट को हील करना चाहोगे यहाँ पे। ठीक है, ओके, जो हार्ट के ऊपर आप ध्यान देने वाले हो, आपके हार्ट में जो बर्निंग हो रही है, बर्निंग मतलब कि सिचुएशन वाइज, मतलब कि एक्चुअल में बर्निंग नहीं हो रही है, हार्ट चक्रा के ब्लॉकेज के बात में कर रही हूँ। ठीक है, तो उसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि वो चीज खत्म हो जाए। हार्ट में जो पेन है, दर्द है, चुभन है, तकलीफ है, गुस्सा है, एंगर है, जो आपने हार्ट में दबा के रखे हैं, ग्रजेस है मन में, किसी के लिए नफरत हो सकती है, पेन हो सकता है किसी ने दिया हुआ, बर्डन है, इन चीजों को आप पहले हील करोगे। नेक्स्ट एक्शन आप ये लेने वाले हो कि खुद को पहले संभालना सीखोगे, खुद के थॉट्स को, खुद के हार्ट को, जो आप है ना खुद को संभालते हुए मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हो, खुद के ऊपर काम करते हैं। और जिसके लिए ना आपका नेक्स्ट एक्शन ये भी रहने वाला है कि आप अपने पेंटाकल्स के ऊपर वर्क करोगे। कुछ तो न्यू ऑफर आपकी तरफ आ रही है, या फिर आप किसी न्यू ऑफर की तरफ जाएंगे, ये मुझे नजर आ रहा है। और ये बर्डन वाली एनर्जी से आप बाहर निकलोगे। ओके, और क्या मैसेज है यूनिवर्स प्लीज बताएं, क्या इनसे यहाँ हार्ट के जो हीलिंग है वो होगी, संभव है?
हो सकता है कि ये हार्ट की हीलिंग करे खुद। यस, जस्टिस है। अगर आप हार्ट की हीलिंग करना चाह रहे हो तो कुछ आप न्यू आइडिया करोगे जिससे कि आपके हार्ट हील हो, और विद द जस्टिस कार्ड आपको जस्टिस भी दिया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से, और आप अपने हार्ट को हील करके बैलेंस में आओगे, और फिर यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेंगी आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, बहुत अच्छी एनर्जी आई है। ओके, तो इस पर्सन को, जो भी ये पर्सन है, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, किस तरीके से इनको क्या वर्क करना चाहिए अपने ऊपर जिससे कि ये अपने हार्ट को हील कर सके और इस निगेटिविटी से, अपने डर से, अपने गुस्से से, अपने बर्डन से बाहर निकल सके और योग्य डिसीजन, जो सही डिसीजन है उनके लाइफ में, सही पर्सन की तरफ वो जाए जिससे कि लाइफ उनकी हमेशा बेटरमेंट की तरफ रहे। तो क्या गाइडेंस यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स। 3 कार्ड आ रहे हैं, ये नहीं लूंगी, एक एक कार्ड लूंगी। क्या गाइडेंस है? सबसे पहले आपको हैंगमैन की सिचुएशन से बाहर निकलना है। सबसे पहले आपको यूनिवर्स आपको ये गाइड करना चाहते हैं कि आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ना है, आपको हेल्प मिलेगी आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। आपके पास वो स्ट्रेंथ है, वो ताकत है, वो थॉट्स है जिससे कि आप बाहर निकल सकते हो। लेकिन आपने खुद को जो बांध के रखा है ना, देखिए ये कैसे हैंग्ड है ये पर्सन, मतलब कि ये इतना स्ट्रेंथफुल पर्सन है, ये ऐसे नहीं हैंग है, ये ऐसे है, मतलब कि इसका सर नीचे है, और जिस इंसान का सर नीचे है पैर ऊपर है तो सारा का सारा जो बॉडी में जो भी हमारे लिक्विड है, जैसे कि वाटर है, या फिर जैसे कि हमारी बॉडी इस वे में काम करती है कि हम पैरों के ऊपर खड़े रहते हैं और हमारी बॉडी ऐसे वर्क करती है कि जैसे कि धरती माता जो ग्रेविटी है उनमें, है ना, ठीक है, तो इसकी वजह से हम पैरों के ऊपर खड़े रह सकते हैं और इसी के अनुसार हमारी पैरों में स्ट्रेंथ होती है जिसको हम धरती माता पे चल सकते हैं, स्ट्रेंथ रख सकते हैं, और फिर हमारे जितना ब्लड सर्कुलेशन हमारे ब्रेन को चाहिए उतना ही मिलेगा, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली बॉडी कर लेती है। अब हो ये रहा है, आपकी ऐसी कंडीशन है, मतलब कि आप खुद ही उल्टे लटके हो, तो जैसे कि आप है ना, सारा कुछ आपका ब्लड का फ्लो सर में आ रहा है, सर में आने की वजह से जैसे जो भी पर्सन ऐसा उल्टा लटका हुआ होता है ना, आप चेक कर लीजिए, आप 5 मिनट 2 मिनट में भी ऐसे उल्टे अगर आपने ये किया हुआ है, जैसे कि होता है ना योगासन वगैरह इसमें होता है, तो जो ब्लड सर्कुलेशन है बहुत सर के ऊपर आ जाता है ना, तो बॉडी में बहुत एक ऐसा घूम रहा है ना, बॉडी सर घूम रहा है, क्योंकि वो अचानक से इतना प्रेशर नहीं सहन कर पाता। लेकिन आप में वो ताकत है कि इतना प्रेशर आप सहन कर पा रहे हो, कर पाते हो, इतनी स्ट्रेंथ है आप में। तो आपको ये बोला जा रहा है कि वो स्ट्रेंथ को सही कीजिए और अपने हाथ जो आपने बांध के रखे हैं ना उसको निकालिए। आप इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो क्योंकि आपके माइंड में वो आइडिया है और आपको पता है क्या आप कर सकते हो, ठीक है। आप उनका उस आइडिया का यूज यहाँ पे कीजिए और अपनी इस हैंग की सिचुएशन से आप बाहर निकले, ठीक है। दूसरी स्टेप इनको क्या करनी चाहिए, गाइडेंस दीजिए यूनिवर्स। देखिए आप में एक ऐसी क्वालिटी है जहां पे आप लोगों को गाइड कर सकते हो, तो आप खुद को क्यों नहीं गाइड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है थोड़ा सा बैलेंस बनाने की जरूरत है और आपके करियर के वर्क पे भी आपको ध्यान देना है अभी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या गाइडेंस है,
नेक्स्ट स्टेप आपको ऐसे उस पर्सन की तरफ जाना है जिन पर्सन के लिए आपने नॉस्टैल्जिया की एनर्जी आपकी जो है ना, उन पर्सन के बारे में सोच विचार कर रहे हो, उनकी मेमोरीज आपके पास में है, उन पर्सन के पास में, मतलब कि आपका जो ट्रू सोलमेट है, टू डिवाइन काउंटर पार्ट है, हो सकता है आपके पास्ट लाइफ से इनके साथ में कनेक्शन है, तो उनके साथ में आपको बात करने की जरूरत है। जैसे आप बैलेंस हो जाते हो, वो ऑफर जो आप उनको देना चाहते हैं वो देना है आपको। जो कि यहाँ पे देखिए, ये जो पर्सन है ना कुछ दे रहा है इनको, तो वो ऑफर आपको देना चाहिए। और फिर आपको ये कहा जा रहा है कि अपने पेंटाकल्स के ऊपर काम आपको करना है, ठीक है। अपनी लाइफ को और ज्यादा लग्जरियस बनाने के ऊपर आपको काम करने की जरूरत है। और इस रिश्ते को है ना, एक न्यू बिगिनिंग, रिश्ते में एक कमिटमेंट, रिश्ते में आपको स्टेबिलिटी लाने की जरूरत है। मुझे गाइडेंस मिल रहा है कि मुझे इन कार्ड को भी लेना है। एक मिनट में, कैमरा हिल रहा है। एंजल ओरेकल कार्ड से भी मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं कि मैं लूं इनमें से कुछ मैसेजेस। तो जस्ट अ मिनट, यूनिवर्स मेरे कार्ड्स को क्लीन कीजिए। इस सिचुएशन के लिए मुझे मैसेज दीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के लिए जो कुछ भी मैसेज आप देना चाह रहे हैं, जो इनके सिचुएशन या अंदर में बैठे हैं, प्लीज मुझे बताएं। ओके, केमिस्ट्री, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। आपको ये बोला जा रहा है अब दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। तो मुझे ये मैसेज मिल रहा था ना आप दोनों के लिए कि आप दोनों भी अंधेरे में बैठे हो, ऐसे किसी किसी के लिए एनर्जी है। और या तो हो सकता है आप अंधेरे में बैठे हो और तो अब देखिए कि ये यहाँ पे केमिस्ट्री का कार्ड मुझे यही वाइब दे रहा है कि आप दोनों की केमिस्ट्री एक दूसरे के साथ में एक्यूरेट है, बहुत अच्छी है, सही केमिस्ट्री बनती है। जैसे कि आप हो वैसे ही ये पर्सन है, ठीक है। तो ये जो मुझे मैसेज मिल रहा था ना, दोनों भी अंधेरे में हो, तो ये केमिस्ट्री वाला कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है कि ये दोनों की एनर्जी है। और ये भी मैसेज यूनिवर्स देना चाहते हैं कि अब दोनों की केमिस्ट्री एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छी है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, साइंस आर कॉशनिंग यू। और आपको ये बोला जा रहा है कि जो रेड फ्लैग्स है, आपको पता है कि आपको रेड फ्लैग्स मतलब कि आपकी ये जो निगेटिविटी है, डर है, गुस्सा है, एंगर इश्यू है ना, किसी टाइप की कोई ओवर थिंकिंग है, जो कुछ भी निगेटिविटी जो आपने यहाँ पे बना के रखी है या फिर ऑलरेडी है, तो उस निगेटिविटी की तरफ जो रेड फ्लैग्स है उसकी तरफ आपको अटेंशन देने की जरूरत है। उनको, उन चीजों को आपको खत्म करने की जरूरत है जो आपके रिश्ते में ब्लॉकेजेस बने हैं, ठीक है। अनरिक्वायर्ड लव, देयर इज नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। और आपको ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता है, आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि ये डेविल कार्ड यहाँ पे उपस्थित है। तो आपको ऐसे यही पे यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि आपको ऐसे नहीं सोचना है, क्योंकि केमिस्ट्री अगर आपकी दोनों की अच्छी है, यूनिवर्स चाहते हैं, डेविल कार्ड मौजूद है, तो डेविल के ऊपर काम करेंगे तो ये सही कनेक्शन हो सकता है। कॉलिंग इन योर सोलमेट, your prayers, affirmations and visualizations help bring you together। और ये जो पर्सन है ना जिनके बारे में आप सोच विचार कर रहे हो, इनको आपने मैनिफेस्ट किया है, ये आपके ट्रू सोलमेट है, इनके लिए आपने प्रेयर्स किए हैं, अफर्मेशंस किए हैं, विजुअलाइजेशंस किए हैं, किसी भी तरह के कोई भी आपने टेक्निक यूज की है तो इनको प्राप्त करने के लिए। तो आप ऐसे कैसे सोच सकते हो कि ये लव आपका अनरिक्वायर्ड है, अनरिक्विटेड लव है, ऐसे कैसे सोच सकते हो, है ना। इसमें अट्रैक्शन है, केमिस्ट्री भी है, तो अनरिक्वायर्ड मैं बोल रही थी, मतलब कि आपको ऐसे लग रहा है कि ये
और लव आपके लिए सही है कि नहीं है। अगर ऐसे थॉट्स है तो उनको हटाइए। और क्या है यूनिवर्स। Finances and career. Financial issues are a factor in your love life right now. तो इसीलिए फाइनेंसेस के कार्ड यहाँ पे मुझे मिल रहे थे, पेंटेकल्स है ना, और 9 ऑफ पेंटेकल्स, एस ऑफ पेंटेकल्स। तो आपको अपने फाइनेंसेस के ऊपर भी वर्क करने की जरूरत है, ये आपको लग रहा है। और फाइनेंसेस और करियर इशू, अगर आपने करियर को ज्यादा प्रायोरिटी दी है, फाइनेंसेस को ज्यादा प्रायोरिटी दी है, ये भी हो सकता है। या फिर फाइनेंसेस आपके पास में कम है, या फिर करियर आपका सही नहीं चल रहा है, तो ये एक फैक्टर हो सकता है जो आपके लव लाइफ को इफेक्ट कर रहा है। तो उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप हद से ज्यादा फाइनेंसेस और करियर की तरफ ध्यान दे रहे हो, लव लाइफ की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, तो आपको अपनी लव लाइफ की तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। और अगर एक्चुअल में आपके फाइनेंसेस में इश्यूज है, तो थोड़ा सा फाइनेंसेस और करियर की तरफ आपको ध्यान देने की जरूरत है। और एक मैसेज लेना है, हीलिंग फैमिली इश्यूज, योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। देखिए किसी किसी के लिए मुझे ये मैसेज आ रहा है कि आपके कुछ फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, जिनकी वजह से भी आप इस लव लाइफ की तरफ जाना नहीं चाह रहे हो। अ, अ, मतलब कि अगर आप प्रपोज करना चाह रहे हो, मतलब कि कमिटमेंट देना चाह रहे हो, जैसे भी आपकी कंडीशन है यहाँ पे, सिचुएशन जैसे भी है अपने लव लाइफ में, आप देख लीजिए। अगर आपका ये क्रश है तो नेक्स्ट लेवल आपकी क्या हो सकती है, प्रपोज करना वगैरह। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो कमिटमेंट देना वगैरह, है ना। अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हो तो नेक्स्ट लेवल, जैसे कि शादी, एंगेजमेंट, ये वो। तो आपकी जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन अगर ऐसा कुछ है, तो आपकी फैमिली इश्यूज की वजह से, कास्ट कम्युनिटी का इश्यू यहाँ पे हो सकता है। कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से, अगर आप ये कमिटमेंट नेक्स्ट लेवल पे आप नहीं जाना चाह रहे हो, नहीं जा पा रहे हो, तो इस इश्यू को हील करने की जरूरत है। बहुत अच्छी रीडिंग मुझे तो नजर आ रही है। स्टेप बाय स्टेप यूनिवर्स ने आपको बहुत गाइडेंस दी है। बहुत डीपर लेवल पे हम जाके इस सिचुएशन को समझ पाए हैं। अगर ये सिचुएशन आपसे रेजोनेट हो रही है, तो इस रीडिंग को आप प्रॉपर वे से फिर से एक बार सुनिए। अगर एक बार में ही आपको समझ में आया है, तो इसके ऊपर वर्क कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में आपका ये जो सिचुएशन, आपकी ये जो सिचुएशन है, इससे आप बाहर निकल सको। और आपको एक मतलब कि आपकी ये जो ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, खुद को आपने जो ब्लॉक करके रखा है, इस ब्लॉकनेस से आप बाहर निकल के आप अपने डिजायर पाथ की तरफ जा सको। इसके लिए ये सारा कुछ गाइडेंस यूनिवर्स ने आपके लिए रखा है। तो अगर आप इस गाइडेंस को लेते हैं, तो आपको जरूर और जरूर हेल्प मिलेगी। ठीक है। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हीलिंग अगर चाहिए तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सामने स्क्रीन पे मेरा नंबर है। और हीलिंग में हम रिलेशनशिप इश्यूज हील करते हैं, थर्ड पार्टी इश्यूज है वो हील करते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है वो हील करते हैं, जॉब नहीं मिल रहा है, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, किसी भी टाइप की कोई भी एंजाइटी, डिप्रेशन है, उससे हम बाहर निकाल सकते हैं। आपको डेविल एनर्जीज है, जैसे कि ब्लैक मैजिक है, एंजाइटी, एंजाइटी डबल आ रहा है, मतलब कि ओवर थिंकिंग आपकी चलती रहती है, ये एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। किसी भी टाइप के कोई भी ब्लैक मैजिक आपके ऊपर, या फिर नेगेटिव स्पेल कास्ट है, कोई भी ऐसी निगेटिविटी, तो उससे भी मैं आपको बाहर निकाल सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ हीलिंग। डिवाइन एनर्जी से हीलिंग होती है ना। तो अब देखिए, और अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले प्लीज मैसेज कीजिए, कॉल मत कीजिए। मैं खुद होके कॉल करती हूँ, मैसेज करती हूँ, जब मुझे वक्त मिलता है आपसे बात भी कर लेती हूँ। ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।